ऋषिवर, ये दोनों मेरे परम भक्त, परम सेवक। आपका श्राप भोगने के बाद कृपया आप इन्हें वैकुंठ फिर से लौटने की अनुमति दें। आपके सामने होकर हम अनुमति कैसे दें? इतना सामर्थ्य नहीं है हमारे पास प्रभु। आप हमारे भगवान हैं। इनके दंड और इनकी वापसी से संबंधित सभी निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं प्रभु। पृथ्वी पर अपना दंड भोगने के बाद तुम दोनों वैकुंठ अवश्य लौटो, किंतु उससे पहले या तो तुम्हें 7 जन्मों तक मेरा मित्र बनना होगा या 3 जन्मों तक शत्रु। परंतु जिनके बिना 7 क्षण भी संभव ना हो, इनके बिना 7 जन्मों का विरह कैसे सह पाएंगे प्रभु? दिन रात जिनके गुणगान करते करते मेरी जीवा नहीं थकती, 3 जन्म हम उनसे शत्रुता कैसे निभा पाएंगे? ये कैसा धर्म संकट है प्रभु? हम जो भी चुनेंगे प्रभु, वो हमारे लिए अत्यंत ही कष्टकारक होगा। क्या हमारा कष्ट देखकर आपको दुख नहीं होगा प्रभु? क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? जय विजय पुत्रों, जब तुम्हें किसी एक मार्ग का चुनाव करना ही है, तो जो मार्ग तुम्हें अपने प्रभु के पास शीघ्र अति शीघ्र लौट के आने की सहायता करे, उस मार्ग का चुनाव करना उचित नहीं होगा? शत्रु के मन मस्तिष्क में भी सदैव अपने प्रतिद्वंदी का ही विचार रहता है। दिन रात सोते जागते वो सदैव अपने शत्रु का स्मरण करता रहता है। और फिर 3 जन्मों का समय 7 जन्मों से कम भी तो है। माते, आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने हमारी सहायता की, हमें मार्गदर्शन दिखाया। ये किसी वरदान से कम नहीं है मां। प्रभु, हमें 3 जन्मों तक आपसे शत्रुता निभाना स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है प्रभु। नारायण के प्रति आपकी भक्ति सचमुच अद्भुत है। पृथ्वी पर आपका जन्म शीघ्र ही होगा और शीघ्र ही आपको मुक्ति भी मिलेगी, ताकि आप फिर से अपने वैकुंठ में प्रवेश कर सके। इन तीनों के जन्मों में जय विजय किस रूप में है मां? सतयुग में उनका जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ था। त्रेता युग में उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में होगा। और द्वापर युग में नारायण के इन शत्रुओं को शिशुपाल और दंतावक्र के रूप में पहचाना जाएगा। ये सभी स्वयं प्रभु के हाथों मारे जाएंगे और फिर से वैकुंठ में वास करने के अधिकारी बनेंगे। मुझे उन दोनों के सत्यों के अवतारों की कथा विस्तार में सुनाइए ना मां। ऋषि सनकादिक ने जैसे कि कहा था, उनके जन्म का समय निकट ही था। महर्षि कश्यप की पत्नियों में से एक दिति उनके आश्रम में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आई। मुझे अदिति दीदी की तरह संतान चाहिए। और ये उचित समय नहीं है संतान धारण करने के लिए।
इस बेला में संतान धारण करने से उनमें तामसिक गुण आ जाते हैं देवी। नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। महर्षि कश्यप को आने वाली अशुभता का आभास हो गया था। समय ने उनके अनुमान को सत्य सिद्ध कर दिया था। जब उनके पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जय विजय का जन्म हुआ तो सारी पृथ्वी कांप उठी। फूल पक्षी बोलने लगी, सियार विलाप करने लगी। चंद्र को ग्रहण लग गया और समुद्र में चक्रवात उमड़ने लगी। समय के साथ महर्षि के दोनों पुत्र बड़े हुए और उनके आतंक से त्रिलोक त्राही त्राही करने लगा। कोई योद्धा जो मुझसे युद्ध कर पाए, जो मुझे पराजित कर पाए, बोलो, है कोई? अधर्मी का सबसे बड़ा अवगुण यही होता है। हर सुबह उठकर वो इसी विचार में मग्न होता है कि आज किसके साथ युद्ध किया जाए। हिरण्याक्ष के साथ भी ऐसा ही हुआ था। देवता भी उसके बल के सामने पराजय स्वीकार कर चुके थे। स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा था वो। जब एक दिन उसे कुछ साधु श्री नाम जपते हुए, तपस्या करते हुए मिले। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा। संसार में सबसे अधिक बलशाली, सबसे अधिक ऊर्जावान और सबसे अधिक सामर्थ्यवान केवल दो ही पुरुष हैं, मैं और मेरा भाई हिरण्यकश्यप। तो फिर कौन है ये विष्णु जिसकी उपासना तुम सब मिलकर कर रहे हो? श्री विष्णु इस जगत के पालनहार हैं असुर श्रेष्ठ। पूरी सृष्टि इन्हीं के आशीर्वाद से चलती है। मिथ्या भाषण मत करो तपस्वी। मिथ्या नहीं, ये सत्य है। यदि सत्य है तो कहां है वो विष्णु? बुलाओ उसे, पुकार लगाओ उसे। मैं उसे क्षण भर में पराजित करके यह प्रमाणित कर दूंगा कि मुझसे अधिक बलशाली संसार में कोई और नहीं है। क्या हुआ? मौन क्यों हो गए? यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो बताओ मुझे कि कहां मिलेगा वो और कैसे होगा उससे सामना। हम स्वयं उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। तभी तो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ताकि इन आहुतियों से उन्हें प्रसन्न कर सकें। आहुतियों के हर्ष अर्थात देवताओं और विष्णु को आहार इन आहुतियों से ही मिलता है। ना होगी आहुति, ना मिलेगा आहार, और फिर ना ही प्राप्त होगी शक्ति। यदि मैं तुम्हारे यज्ञ करने पर रोक लगा दूं तो तुम्हारे विष्णु को विवश होकर हमारे समक्ष आना ही होगा। तपस्वियों, आज के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का इस धरती पर यज्ञ नहीं करेगा। यदि तुम में से किसी ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मिलेगा उसे केवल मृत्युदंड। मृत्यु के भय से यदि हम में से किसी ने भी यज्ञ को बंद भी कर दिया तब भी तुम्हें कोई विशेष लाभ नहीं होगा हिरण्याक्ष, क्योंकि समूची पृथ्वी पर कोने कोने में भगवान के भक्त यज्ञ कर रहे हैं। कहां कहां पर रोक लगाओगे तुम? कहां कहां बंद करवाओगे यज्ञ को? कोने कोने में, पृथ्वी के हर स्थान पर इस प्रथा को बंद कर दूंगा मैं।
और तुम में से यदि किसी भक्त ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो सारी पृथ्वी को जल में डुबो दूंगा मैं, और तुम सारे भक्त मारे जाओगे, और तब तुम्हारा विष्णु मेरा सामना करने पे विवश हो जाएगा। जय ने हिरण्याक्ष के रूप में प्रभु के साथ ऐसी शत्रुता ठान ली कि पूरी पृथ्वी संकट में घिर गई। जब एक बार किसी में असुरी वृत्ति प्रवेश कर जाती है तो पाप उसे जकड़ लेता है, और जब किसी का मन पाप कर्म से लिप्त हो जाए तो उसे सीमाएं लांघने में अधिक समय नहीं लगता। तो फिर मुझे ये बताइए मां कि प्रभु पापियों को पाप करने से कब रोकते हैं? भूल किसी से भी हो सकती है कर्म, इसलिए प्रभु हर पाप करने वाले को प्रायश्चित करने का समय और सुधरने का अवसर अवश्य देते। जय और विजय का पुण्य इतना अधिक था कि जब तक वो ये सभी पाप कर नहीं लेते तब तक ऐसी परिस्थिति बन ही नहीं पाती कि भगवान अवतार लेकर उनका उद्धार करे। इतना विराट आकार, इतना विशाल शरीर, अब इस संसार की रक्षा कैसे होगी? कैसे होगी इस संसार की रक्षा? ठहरिए असुर शिरोमणि, ऐसा अन्याय मत कीजिए। यदि आप धरती को इसके कक्ष से बाहर निकाल देंगे तो सभी प्राणी मर जाएंगे। धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा, और केवल धरती ही नहीं, अन्य ग्रहों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो, है ना भूदेवी? दुष्ट हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने स्थान से हटाकर उसे क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा दिया, ताकि जब प्रभु विष्णु पृथ्वी की रक्षा हेतु आए तो वो उनसे युद्ध कर सके। रक्षा कीजिए प्रभु, बचा लीजिए अपनी सृष्टि को। यदि शीघ्र ही आपने कुछ नहीं किया तो विनाश के भस्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा आपकी प्रिय पृथ्वी पर। ऐसे करुण पुकार सुनकर तो मेरी भी आग भर आई मां। कल्पना करना भी कठिन है कि अपनी संतानों को ऐसे भीषण संकट में घिरे देखकर स्वयं भूदेवी पर क्या बीत रही होगी। केवल भूमि देवी के लिए ही नहीं, प्रभु नारायण के लिए भी वो क्षण बहुत दुखदायी थे। पूरे ब्रह्मांड में प्रभु को सबसे अधिक प्रिय पृथ्वी ही है, इसलिए उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि शांत हो जाइए भूदेवी, धैर्य रखिए। आप जानती हैं मैं अपने भक्तों के कष्टों को अनदेखा नहीं करता। विपत्ति में कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता।
आपकी पीड़ा मेरे हृदय को भी दुख पहुंचा रही। विश्वास रखिए, सही समय आने पर मैं आपका उद्धार अवश्य करूंगा। शीतल जलधारा के समान आपके इस आश्वासन ने मेरे कष्टों की ज्वालामुखी को शांत कर दिया है। आपकी जय हो प्रभु, सदा ही जय हो। सही समय आने पर परंतु मां, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उनकी कक्षा से अंतरिक्ष की सहज दूरी से हटा दिया था, समुद्र में ले जाकर कीचड़ में डुबा दिया था। सभी पृथ्वीवासियों का, प्रभु के भक्तों का जीवन संकट में था मां, और ऐसे में प्रभु किस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे? संसार में कोई भी घटना संयोग से नहीं घटती पुत्र। विधि का हर विधान पहले से ही निश्चित है। जिस समय प्रभु के सामने पृथ्वी पर संकट मंडरा रहा था, उसी समय ब्रह्मदेव के मन में सृष्टि का विचार आ रहा था। उस विचार से एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हो गया। मनु, शत्रुपा, अब आप दोनों को ही सृष्टि का सर्जन करना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु, पर दसों दिशाओं में जल ही जल है, हम कहाँ जाए? सृजन और पालन पोषण के लिए भूमि की आवश्यकता है प्रभु, हमें पृथ्वी दीजिए। ये कार्य तो केवल नारायण ही कर सकते हैं, इसलिए आप दोनों को ही उनका आह्वान करना होगा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। हे जगदीश्वर, अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, नए सृष्टि के निर्माण के लिए हमें भूमि की आवश्यकता है। हे विश्वेश्वर, इस पूरी सृष्टि में केवल आप ही हैं जो पृथ्वी को मुक्त कराकर आने वाली पीढ़ियों को जीवन का उपहार दे सकते हैं। हम पर कृपा करें प्रभु। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। प्रभु नारायण ने अवतार लिया है। वराह अवतार।